हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। एक गांव में काली कौवी अपने पति कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे की पत्नी कौवी बहुत ही ज़्यादा सीधी और भोली चिड़िया थी और बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ थी। वो कभी भी किसी भी बात को नहीं समझती थी। हमेशा कालू कौवे का नुकसान ही कराने पर तुली रहती थी और कालू कौवा बेचारा दिन भर खेत में मजदूरी करता था। चल कौवी, मैं वापस खेत पे जा रहा हूँ काम करने। आज तो मेरे खेत पर बहुत ज्यादा काम है। तू आज जो मैंने कल चिकन ला कर रखा था ना, वो चिकन बना कर रखना मेरे लिए शाम को। ठीक है जी, आप जाइए खेत पे, मैं आपके लिए शाम को स्वादिष्ट चिकन बना कर रखूंगी। कालू कौवा अपने खेत पर चला जाता है और उधर काली कौवी जो चिकन कालू कौवे ने ला के रखा था उसको बनाने की तैयारी करती है। चिकन बनाते बनाते कालू कौवी सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति के लिए बाजार से थोड़ा ठंडा खरीद कर ले आऊं, जिससे कि मेरे पति को खाना खाने के बाद ठंडा पी लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? तभी काली कौवी अपनी गेहूं से भरी हुई बोरी लेकर ठंडे की दुकान पर जाती है। भैया, ओ भैया, कोई है कि नहीं दुकान में? हाँ बहन, बोलो क्या चाहिए? भाई, मुझे एक ठंडे की बोतल चाहिए, पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं गेहूं की बोरी लाई हूँ। ये एक गेहूं की बोरी के बदले में तुम मुझे एक ठंडे की बोतल दे दो। भला अब इतनी बड़ी गेहूं की बोरी देखकर तो कोई भी लालच में आ जाएगा। कितनी बेवकूफ कौवी है, इतनी बड़ी गेहूं की बोरी के बदले एक बोतल ठंडा ले जा रही है। दुकान वाले ने खुशी खुशी उसको एक ठंडे की बोतल दे दी। जब वो ठंडे की बोतल लेकर घर लौटती है तो देखती है कि जो चिकन बनाने उसने अपने गैस पर रखा था वो तो जलकर राख हो गया है और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। धुएं के कारण काली कौवी को कुछ नहीं दिखता है और ठंडे की बोतल हाथ में से छूट जाती है और पूरा ठंडा घर में डूल जाता है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा खेत से काम करके लौटता है। अरे कौवी, क्या हुआ? इतनी जलने की बू क्यों आ रही है? काली कौवी रोने लगती है। अरे मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपके लिए बाजार से ठंडे की बोतल लेने गई थी, तब तक तो सारा चिकन जल के राख हो गया। अरे मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि तू ऐसी गलतियां मत करा कर। तू चूल्हे पर ही चिकन को रख कर ठंडे की बोतल लेने चली गई, पर तेरे पास तो पैसे नहीं थे। तू कैसे ठंडे की बोतल लेके आई? अरे वो अपने घर में एक गेहूं की बोरी जो रखी थी ना, उसको देकर मैं ठंडे की बोतल ले आई। इतनी बेवकूफ हो तुम, इतने बड़ी गेहूं की बोरी देकर ठंडे की बोतल ले आई। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। 50 रुपए की ठंडे की बोतल में तुमने 50 किलो गेहूं की बोरी दे दी। तुम्हें पता है उसकी क्या कीमत थी? चलो अब मुझे तुम ठंडे की बोतल ही दे दो थोड़ी। अरे क्या बताऊं, ये जो चारों तरफ से घर गीला हो रहा है ना, ये ठंडे की बोतल से हो रहा है, क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ दिखा नहीं, घर में इतना धुआं था और ठंडे की बोतल मेरे हाथ से छूट गई। ए भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का? कालू कौवा रोता पछताता भूखा सो जाता है और सुबह उठकर वापस अपने खेत पर चला जाता है। जब वो अपने खेत पर जाता है तो जमीन खोदने लगता है
जब वो जमीन खोदता है तो उसको एक धन से भरा हुआ मटका मिलता है। कालू कौवा तुरंत धन से भरा हुआ मटका लेकर अपने घर पर आता है। अरे वाह, ये मटका काहे का है जी? अरे तुम इसको ले जाकर घर की तिजोरी में रख दो और इसको तिजोरी में से जब तक मैं ना बोलूं निकालना मत। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो पीले पीले अंडे हैं, तुम इसका कुछ भी मत करना। पर काली कौवी तो काली कौवी थी। जब दूसरे दिन घर के बाहर कुछ बर्तन बेचने वाले कबूतर और कबूतरी आते हैं तो कालू कौवी उन मिट्टी के बर्तनों के चक्कर में वो धन से भरा हुआ मटका उनको दे देती है और एक टोकरा भरकर मिट्टी के बर्तन ले लेती हैं। इतना बड़ा धन का टोकरा देखकर कबूतर और कबूतरी लालच में आ जाते हैं कि कितनी बेवकूफ़ कौवी है, इतने मिट्टी के बर्तनों के पीछे धन से भरा हुआ मटका दे रही है। कितनी बेवकूफ़ कौवी है। वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और रात के अंधेरे के कारण एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कि कोई उन्हें ये धन से भरा हुआ मटका ले जाते हुए देख न ले। जैसे ही सवेरा होगा यहाँ से चले जाएंगे। पर जैसे ही कालू कौवा घर लौटता है वो धन से भरा हुआ मटका उसको घर में नहीं दिखता है। अरे कहाँ गया धन से भरा हुआ मटका, कहाँ गया? अरे ये देख रहे हो आप, टोकना भर के बर्तन, ये वो मटका देकर मैंने ये बर्तन ले लिए हैं। अरे जल्दी चलो मेरे साथ उस कबूतर और कबूतरी को ढूंढने। तुमने मेरे से भी ना पूछे कैसे दे दिया कौवी, मुझे वो धन से भरा हुआ मटका था। अरे आप मुझे माफ कर दो और जल्दी चलो, वो कहीं दूर नहीं गए होंगे। वो दोनों उनकी तलाश में निकल जाते हैं। कबूतर और कबूतरी को ढूंढने लगते हैं। कबूतर और कबूतरी उनको दूर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखते हैं और वो दोनों जाकर उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाती हैं और बेवकूफ़ कौवी अपना दिमाग लगाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये भूत आया, भूत आया, भूत आया। कबूतर और कबूतरी भूत के डर के सुनकर वही धन का मटका छोड़कर भाग जाते हैं और कौवा और कौवी वो धन का मटका लेकर वापस अपने घर लौटते हैं और कौवा बहुत प्यार से अपनी बीवी को समझाता है और दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।